नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज की इस खास वीडियो में बात करने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में। किसान भाइयों, आज बात करेंगे कि लहसुन के आखिरी दिनों में आप लहसुन के कंद को कैसे बड़ा कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करेंगे कि आप लहसुन की खेती से अधिक उत्पादन कैसे ले सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, बात करेंगे कि लहसुन का कंद अगर चमकदार क्वालिटी वाला होगा तो आपको मंडी भाव भी अच्छा मिलेगा। तो इसके लिए किसान भाइयों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। साथ ही अपने नए किसान साथियों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेवा का लाभ ले पाए और जानकारी को सटीक तरीके से समझ पाए। इसके साथ ही किसान भाइयों, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रख ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी लेकर आ। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि किसान भाइयों, लहसुन की खेती लगभग 100 दिन के आसपास पर पहुंचने वाली है। यानी कि किसान भाइयों, जो लहसुन की स्टेज है लगभग 100 दिनों के आसपास की होने वाली है। तो इस समय पर किसान भाइयों, जो लहसुन का कंद है उस पर आपको काफ़ी ध्यान देना हो, क्योंकि किसान भाइयों, जो लहसुन का कंद होता है वह लगभग 70 से लगभग फसल पकने तक लहसुन का कंद धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इस समय पर आपको कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं उनको नहीं दोहराना है, और साथ ही किसान भाइयों, आपको कौन कौन से ऐसे काम करने हैं जिसकी वजह से आपका जो कंद है वह बड़ी साइज में बन पाए और उसका मंडी भाव आपको अच्छा मिल पाए। तो इसके लिए किसान भाइयों, आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो लहसुन की स्टेज लगभग 70 से 100 दिनों के बीच में होती हैं, उस समय पर आपको जो खाद की मात्रा है उनको बिल्कुल ध्यान में रखना है किसान भाइयों। साथ ही जो पानी देने की जो मात्रा है, यानी कि सिंचाई को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि किसान भाइयों, यदि आप जल्दी जल्दी सिंचाई करते हैं तो लहसुन का जो कंद होता है उसमें पर्दे की क्वालिटी ख़राब होती है। साथ ही किसान भाइयों, जो कंद रहता है वो भी छोटा रह जाता है और पौधों में ज़्यादा नमी की वजह से पौधों में फंगस का अटैक होता है, साथ ही थ्रिप्स का भी अटैक होने लगता है। तो किसान भाइयों, आपको सिंचाई पर काफ़ी ध्यान देना है और अधिक समय अंतराल में आपको सिंचाई करनी है। यानी कि किसान भाइयों, जो जल भराव वाली मिट्टी होती है, यदि आपने उसमें लहसुन की जो बुआई है वो कर रखी है तो आप ज़्यादा सिंचाई नहीं करें, जिससे कि जो कंद बन रहा है वह अच्छा बन पाए। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर बात करें खाद की मात्रा, जो 70 से 100 दिनों के आसपास की लहसुन की खेती होती है, उस समय पर आपको लहसुन की खेती में पोटाश की मात्रा को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा किसान भाइयों, जो कैल्शियम नाइट्रेट आता है आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है उससे छोटा मोटा पीलापन, या फिर यूँ कह सकते हैं कि किसान भाइयों, जो लहसुन का कंद होता है उसमें मजबूती बनी रहती है। साथ ही किसान भाइयों, जो मिट्टी की उर्वरकता है वह भी अच्छी रहती है। इसके अलावा किसान भाइयों, यदि आप पोटाश की मात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो किसान भाइयों, स्प्रे के माध्यम से भी पोटाश की पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, जो 70 से 100 दिनों के आसपास आप यदि लहसुन में कंद बन चुका है तो किसान भाइयों, इस समय पर आपको जो पोटाश की मात्रा होती है उससे क्या होता है कि जो लहसुन का कंद होता है वह भी काफ़ी मजबूत होता है, साथ ही जो लहसुन का कंद होता है वह भी बड़ा होता है। तो इसके लिए किसान भाइयों, आपको 70 से 100 दिनों के बाद भी आपको इस प्रकार के जो कार्य है वो करने चाहिए। साथ ही किसान भाइयों, अगर बात करें कि लहसुन के कंद को आप कैसे बड़ा कर सकते हैं, तो किसान भाइयों, यदि आपने लहसुन की जो खेती है उसमें खादों का जो मिश्रण है वह बहुत अच्छी तरीके से दिया है, और किसान भाइयों, आखिरी के समय में आप लहसुन के कंद को बड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए किसान भाइयों, आपको बेस्ट पीजीआर का उपयोग करना चाहिए, जिसके कारण जो लहसुन की वानस्पतिक ग्रोथ होती है, यानी कि वानस्पतिक बढ़वार होती है, उसको कंट्रोल करके आप लहसुन के कंद को बड़ा कर सकते हैं। यानी कि किसान भाइयों, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है उसकी वजह से जो लहसुन के पौधे होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वह कंट्रोल होती है, और जो रस होता है, यानी कि पौधों का रस होता है, वह कंद में उतरेगा, तभी जो कंद होगा वह बड़ा हो पाएगा। तो इसके लिए किसान भाइयों, आपको 100 दिन के बाद भी, यानी कि जो फसल पकने से पहले आपको पीजीआर का भी उपयोग
करना चाहिए। इसके साथ ही अगर किसान भाइयों जो बेस्ट स्प्रे के बारे में बात करें तो किसान भाइयों जो सिजेंटा कंपनी की कल्टार आती है वह एक बेस्ट पीजीआर माना जाता है लहसुन की खेती के लिए। इसके अलावा किसान भाइयों आप पोटाश की जो मात्रा है उसको भी ले सकते हैं साथ में। इसके साथ ही किसान भाइयों आप बोरोन की मात्रा भी ले लें, क्योंकि जो किसान भाइयों जो बोरोन की मात्रा होती है वह लहसुन के कंद को चमकदार बनाती है, साथ ही जो पर्दे की क्वालिटी है उसको भी सही ढंग से बनाए रखती है, यानी कि चमकदार बनाए रखती है। तो किसान भाइयों आप बोरोन, कल्टार और पोटाश की मात्रा को भी ले सकते हैं, आप स्प्रे कर सकते हैं, ताकि जो लहसुन का कंद है वह बहुत अच्छी तरीके से बड़ा हो पाएगा, साथ ही उसमें चमकदार क्वालिटी होगी तो उसका मंडी भाव भी आपको अच्छा मिल पाएगा। तो किसान भाइयों आज के लिए इतनी ही जानकारी थी, लौटेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।